नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। और इसे हम बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे, कोई ट्रिक और कोई फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। बिल्कुल परसेंटेज के फॉर्मूले 100% परसेंटेज का यूज करके आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी को वीडियो और ऑडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करके बता देंगे, तो हम क्या करेंगे, सेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन कौन आ चुका है सेशन में, और सभी को सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देना है। तो आ चुके हैं क्रिएटिव ऑफिशियल रवि आ चुके हैं, ठीक है, जग्गू आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलिए ठीक है, राजेश भी आ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो आज का सेशन धमाकेदार होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज मैथ्स का भूचाल आने वाला है। तो वो तो आप बताएंगे कि मैथ्स का भूचाल आएगा या नहीं आएगा सेशन के एंड होने तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया आज की क्लास। बिल्कुल बिल्कुल आ चुके हैं सभी को, वेरी गुड इवनिंग। लखपति, पीएम, संजय, ठीक है, महेश, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन आने से पहले क्या करेंगे, हम इसका कुछ बेसिक देख लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन का आंसर करने से पहले इसका कुछ बेसिक देख लेंगे कि भाई आज हम क्या यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझना है कि अगर क्वेश्चन में, कहां से सर, एक बार ब्लैंक साइड लिया है। हाँ ये उससे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सर। चलिए सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि इसमें टर्मिनोलॉजी क्या यूज होगी या क्या हम आज यूज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि प्रॉफिट या लॉस क्या होता है। अगर बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की, तो सबसे पहले हम किसी वस्तु को अगर खरीद कर लेके आते हैं, मान लिया हमने खरीद कर लेके आया कितने में, तो हमने खरीद के लाया 400 रुपीज में। कितने में खरीद के लाया, 400 रुपए में खरीद कर लेके आया। ठीक है, और इससे अगर हमें इस पर क्या कमाना है, लाभ कमाना है, लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो इसे क्या करना पड़ेगा, जितने में हम खरीद के लेके आए उससे ज्यादा में बेचना पड़ेगा। यानी कितने में सेल करेंगे इसे, 500 रुपए में। 500 रुपए में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब 400 में किसी दुकानदार ने वस्तु को खरीद कर लेके आया और उसे 500 रुपए में बेच दिया, तो उसने कितने का मुनाफा कमाया, तो उसने 100 रुपए का मुनाफा कमाया। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, बट मैथ्स में क्या हो जाएगा, इसे कहा जाता है हिंदी में क्रय मूल्य। ठीक है, और इंग्लिश में हो जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझना है। पूरे सेशन में हम क्रय मूल्य की जगह क्या यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद जिस पर हम वस्तु को बेच रहे हैं या दुकानदार वस्तु को बेच रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या, सेलिंग प्राइस, यानी इसे हम किससे डिनोट करेंगे, एसपी से। ठीक है, उसके बाद जितना हमें मुनाफा हुआ है वो क्या हुआ है, आपका प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक, क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब बात आती है कि एक टर्म यूज होता है कि लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। तो उसे ध्यान से समझना है कि जो भी लाभ होता है उसे लेना है, और जब भी आपको लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्लिक लॉस परसेंटेज, ठीक है, ये निकालना है, तो हमेशा आप ये किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर, जितने पे आप वस्तु खरीद कर लेके आए थे, या फिर दुकानदार जितने में वस्तु खरीद कर लेके आया था। ठीक है, तो दुकानदार ने कितने में खरीद के लेके आया था, 400 रुपए में। ठीक है, और इसका निकालना हमें परसेंटेज की, उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया है। तो जब भी हम लाभ की बात करते हैं या फिर लॉस की बात करते हैं, लाभ यानी हो जाएगा लाभ, सॉरी प्रॉफिट यानी हो जाएगा लाभ, और लॉस यानी हो जाएगा हानि। तो हमेशा हम देखते हैं कि जितने हमने वस्तु खरीद के ले गए उससे हम कंपेयर करते हैं, यानी उससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 4 से 100 जाएगा कितने बार, 25 टाइम्स। तो यानी इसका जो परसेंटेज होगा, लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25%। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कि क्रय मूल्य को क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं आज हम कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है, सबसे पहला जो होगा आपका एसपी अपॉन सीपी वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि कुछ वस्तुओं के बराबर कुछ वस्तुएं बोला जाता है। जैसे बोलेगा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है,
तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और इसमें पूछता है कि लाभ या हानि कैसे होगी, है ना। तो इसको समझना है कि इसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कुछ वस्तुओं के बराबर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें हमें हमेशा एसपी अपॉन सीपी का रेशियो लेना है। क्या लेना है? एसपी अपॉन सीपी। अब एसपी क्या होता है? तो एसपी होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और सीपी क्या होता है? वो होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो सीधा निकाल लेंगे एसपी अपॉन सीपी का रेशियो। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना है, रेशियो लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब एसपी की वैल्यू निकालना है, एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो क्या करेंगे? इक्वल के बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं कि इक्वल के बाद आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। तो हमने देखा हमें किसकी वैल्यू निकालना है? एसपी की। किसकी निकालना है? एसपी यानी विक्रय मूल्य की। तो हमने देखा इक्वल के बाद कितना दिया है, तो इक्वल के बाद दिया है 1। ठीक है, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो किसकी निकालना है? कॉस्ट प्राइस। इक्वल के बाद देखा, इक्वल के बाद कितना दिया है? 2 दिया है, यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो अब देखो कोई वस्तु उसने सीपी यानी क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितने में खरीदा? 2 में, और एसपी यानी क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य यानी कितने में बेचा उसने? तो 2 रुपए में खरीदा और 1 में बेचा, रेशियो में बता रहे हैं। तो उसे कितने का लॉस हो जाएगा? अब कोई वस्तु 2 में खरीद रहा है और 1 में बेच रहा है, मतलब 1 का क्या हो जाएगा? उसको नुकसान हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? नुकसान। कितने पर हुआ है? 2 पे ही हुआ है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हम किस पे देखते हैं? क्रय मूल्य पे, और इंटू करेंगे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो उससे नुकसान कितने का हो जाएगा? 50% का। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको इसे में करना है। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस किससे कंपेयर करेंगे? कॉस्ट प्राइस से यानी कि क्रय मूल्य से। किससे करेंगे? क्रय मूल्य से, परसेंटेज निकालने के लिए। अगर डिस्काउंट की बात होगी, डिस्काउंट यानी क्या होता है? बट्टा या छूट प्रतिशत, तो वो किस पे कंपेयर करेंगे? तो डिस्काउंट होगा हमेशा मार्क प्राइस पे यानी कि अंकित मूल्य पे। किस पे होगा? अंकित मूल्य पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी जो भी आपका बेसिक होगा वो हम क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? बोर्ड का कलर चेंज करो सर जी। ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल बेसिक से नहीं, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड इवनिंग सभी को। जितेंद्र गुड इवनिंग। बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि पीयूष ने 15% के नुकसान के साथ 3,400 रुपए में एक बस बेची है। ठीक है, अब क्या बोला है? 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बस को कितने कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो अब देखो, सबसे पहली बात, क्रय मूल्य जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होगा? 100%। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है? तो कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में कितना होगा? 100%। कितना होगा? 100%। अब बोला क्या है कि 15% के नुकसान पे उसे क्या किया है? कितने में बेचा है? तो 3,400 रुपए में बेचा है, यानी कितने में बेचा होगा? 15% इसमें से माइनस कर देंगे। कितने में बेचा उसने? 85% में। ठीक है, अब 85% की वैल्यू कितनी है? तो 85% की वैल्यू है 3,400। ठीक, 3,400। अब एग्जामिनर बोल क्या रहा है? उसे कितने के लाभ पर बेचना है? 15% के लाभ पर। अब देखो, अगर 100 में हम वस्तु खरीद के लाते हैं और 15% का लाभ कमाना है, मतलब उसे कितने में बेचना पड़ेगा? तो उसे 115% में बेचना पड़ेगा। कितने में? 115% में। अब देखो 85% की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू कैसे आ जाएगी? तो 3,400 अपॉन कितना हो जाएगा? 85, और 115, 15% का लाभ कमाना है तो 100 से कितने ज्यादा में बेचना पड़ेगा? 15% ज्यादा में बेचना पड़ेगा, यानी कितने में बेचेंगे हम इसे? 115% में। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर लेंगे। 85 5 से डिवाइड होगा ये 17 टाइम्स, और ये हो जाएगा 23 टाइम्स। अब 17 से कटेगा ये कितनी बार? तो ये कट जाएगा 2 बार, और क्या आ जाएगा? 2 जीरो। अब 23 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? 2 में। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4,600। कितना हो जाएगा? 4,600।
यानी कि उसने 15%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आंसर आ गया था, हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रभात का आंसर आया था, विपेंद्र का आंसर आया था, वेरी गुड। ठीक है, चलिए हो गया सभी को क्लियर। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर है, बेस्ड है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए जब तक आप आंसर कीजिए तब तक मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला क्या है कि ऑन सेलिंग राइस फॉर 45 रुपीज केजी शॉपकीपर बियर लॉस, है ना। तो चावल को बेचने पर 45 रुपए में बेचने पर उसे कितने रुपए का नुकसान होता है? 20% का नुकसान होता है। तो किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? क्रय मूल्य 100% होगा। अब 20% का नुकसान लिया है, यानी कितने में बेचा है उसे? तो उसे बेचा है उसने 80% में। कितने में बेचा है? 80% में। ठीक, 80% में कितने में बेचा? 80% में बेचा, यानी कितने बेचा है? और एक्चुअल में कितने बेचा है? 45 रुपए में। कितने में? 45 रुपए में। अब क्या पूछ रहा है? तो उसे कितने का लाभ कमाना है? 20% का लाभ कमाना है। अब देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में कितना होगा? 100%। ठीक है, उसने 20% के नुकसान में बेचा, यानी कितने बेचा? 80% में। अब उसे 20% का लाभ कमाना है। क्या कमाना है? 20% का लाभ कमाना है, यानी कि उसे 100 में खरीदकर 20% ज्यादा में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा? 120% में। ठीक है, तो बस निकाल लीजिए 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45/80। और हमें कितना निकालना है? 120% की वैल्यू। ये तो 1% की वैल्यू है, किससे गुणा कर देंगे हम? 120 से। तो ये कितनी बार कटेगा? तो ये 40 से कट जाएगा 2 बार, 40 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 135। 135 को 2 से डिवाइड करना है, ये कटेगा इससे कितनी बार? 6 बार। ठीक है, फिर 7.5। तो इसका पर केजी रेट कितना हो जाएगा? तो 67.50 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगर आंसर की बात करें तो आंसर दिया था प्रभात ने, ठीक है, विपिन ने दिया था, ठीक है, भावेल ने दिया है आंसर। चलिए वेरी गुड, सभी को सेशन में मजा आ रहा है? सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी को? ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, है ना, तो क्या करना है? सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है भाई सभी जगह। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक थोक व्यापारी ने 40% की हानि पर एक पानी शुद्ध करने वाला बेचा है। ठीक है, कितने कितने प्रतिशत की हानि पे बेचा? 40% की। अब देखो कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जितने में खरीदा है वो कितना होगा? 100%। अब कितने की हानि पे बेचा है? 40%, यानी 40% कम में बेचेगा तब जाके क्या होगा? उसे 40% की हानि होगी। यानी कितने में बेच रहा है वो? तो वो बेच रहा है कितने में? 60% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 60% में। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य में 125% की वृद्धि हुई तो थोक व्यापारी को कितने का लाभ होता है? तो थोक व्यापारी को कितने का? 10% का लाभ होता है। अब देखो ध्यान से समझना, 40% की हानि पे बेचा, यानी कितने बेचा उसने? 60% में। ठीक है, अब उसको लाभ कमाना है, तो लाभ हमेशा किस पे होगा? 10% का लाभ हो रहा है, लाभ तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है कितना? 100 में 10, 100% में 10% ज्यादा में बेचेगा तब जाके क्या होगा? उसे 10% का लाभ होगा। यानी कि वो कितने में उसे बेच रहा है? तो उसे 110% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 110% में। ठीक है, अब देखो अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो पहले कितने में बेच रहा था? पहले बेच रहा था वो 60% में। दूसरी बार लाभ में बेचा 10%। कितने में बेचा उसने? तो कितने बेचा? 110% में। मगर हम रुपए की बात करेंगे, परसेंटेज में कितना ज्यादा हो गया? 50% बढ़ाकर बेच रहा है वो। ठीक है, पहले 60% में बेचा, 50% बढ़ाएगा तभी क्या होगा? उसे 10% का प्रॉफिट होगा। बट रुपए में देखा तो रुपए में कितने ज्यादा में बेच रहा है वो? तो रुपए में 125 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। कितने बेच रहा है? 125 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस 50% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 125 रुपए। क्या मिल गया हमें यहां से? 50% की वैल्यू कितनी मिल गई है? 125 रुपए। अब पूछ क्या रहा है एग्जामिनर? तो पूछ रहा है उसकी लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी क्या निकालना है आपको? कॉस्ट प्राइस। और वो कितना लिया था हमने? 100%। 50% की वैल्यू कितनी है? 125। आपको किसकी वैल्यू निकालना है? तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 50 का 100% क्या है? डबल है।
तो वैसे ही 125 का आप डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 250। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 250, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विशाल का आंसर आ गया था, प्रभात का आंसर आ गया था। चलिए, विशाल का आंसर आ गया है, प्रभात का आंसर आ गया है। ठीक है, सोफी का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं हम, बिल्कुल कोई ट्रिक का यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल परसेंटेज वाला यूज कर रहे हैं। आपको हमेशा परसेंटेज वाले तरीके से कॉस्ट प्राइस को 100% अज्यूम करना है। अगर लाभ पर बेचा तो 100% से ज्यादा बढ़ाकर बेचेगा, अगर हानि पे बेचेगा तो क्या होगा 100% से कम करके बेचेगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताइए इसका जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, 250 सभी का आंसर आ गया था, वेरी गुड। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश ने 5% की हानि पर एक फोन बेचा। अगर उसने इसे 200 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100%, 5% हानि पे बेचा, यानी कितने बेचा उसने 95% में। कितने बेचा है 95% में। आगे क्या बोल रहा है, अगर वो उसे 200 रुपए बढ़ाकर बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है 15% का। अब आपको पता होना चाहिए कि 15% का लाभ किस पर होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस है कितना 100 से 15% ज्यादा में बेचेगा, 115% में बेचेगा, तब जाके उसे क्या होगा 15% का लाभ होगा। ठीक है, अब देखो पहले कितने में बेच रहा था 95% में, बाद में कितने में बेच रहा है 115% में। कितने परसेंट बढ़ाकर बेच रहा है तो 20%। ठीक है, कितने परसेंट बढ़ाकर बेच रहा है पहले से 20%, बट रुपए में कितना बढ़ाकर बेच रहा है 200 रुपए। तो हमें क्या मिला कि भाई 20% की वैल्यू कितने रुपए है 200 रुपए। कितने रुपए है 200 रुपए। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, तो पूछ रहा है कि भाई 25% के लाभ के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अब हमें 20% की वैल्यू मिल गई है, 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कितने में बेचना पड़ेगा उसे 125% में, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 100 से 25% बढ़ाकर बेचेगा, तभी क्या होगा उसे 25% का प्रॉफिट होगा। तो निकाल लो भाई। तो इसमें से 10% की वैल्यू निकाल लेते, 2 से डिवाइड किया और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 100, यानी 10% की वैल्यू कितनी आ गई है 100। हमें कितना निकालना है 125%। ठीक है, या 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो हो जाएगी 10। ठीक है, कितने की वैल्यू निकालना है हमें 125% की, तो 1% में कितने का गुणा करना पड़ेगा 125 का। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1250। ठीक है, कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उसे 25% का लाभ कमाने के लिए, तो उसे 1250 में बेचना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आंसर आ गया था सुमित का, बिल्कुल। नानू का आंसर आ गया था, राजेश, दीपेंद्र, प्रभात। चलिए वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। सभी को सेशन में मजा आ रहा है, एक बार जल्दी से मुझे यस करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल जो है धीरे धीरे आपका क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, है ना। इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेशन में क्या करेंगे, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, मतलब टाइप सारे प्रॉफिट एंड लॉस में सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन में अंत तक बने रहना है और सभी को पेन पेपर लेकर बैठ जाना है भाई, फुल एनर्जी के साथ। जो भी क्वेश्चन आता है आपको पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और उसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अब डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा वाला है, डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर करके बताइए कमेंट बॉक्स में। एक वस्तु 10% की छूट पर कितने में बेच रहा है 3600 रुपए में बेची गई। यदि छूट का प्रतिशत कितना चाहिए 15%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मार्क प्राइस की बात करेंगे तो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य होता है। क्या होता है अंकित मूल्य, इंग्लिश में बोलेंगे क्या मार्क प्राइस। और आप जैसे वस्तु खरीदते हैं जो एमआरपी होती है वस्तु पे लिखी हुई, उसे ही बोला जाता है क्या अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। ठीक है, अब ये अपने आप में कितना होगा 100% होगा। अब इसमें 10% का डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया 10% का। हमेशा जो डिस्काउंट है या फिर छूट प्रतिशत है वो किस पे मिलेगा, तो वो आपको एमआरपी यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पे ही मिलेगा।
कितने में बेचा, 100% था, 10% का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा, 90% में। कितने में, 90% में। अब 90% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3600 रुपए। कितनी है, 3600 रुपए। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना है, 15% का। तो यानी कितने में उसे सेल करना है, उसे सेल करना है 85% में। कितने में, 85% में, यानी 85% में। तो 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू निकालो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। कितना आ जाएगा, 40। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 85% की। तो 85 इंटू कितना हो जाएगा, 40, गुणा कर लीजिए इसमें, ठीक है। 832, 320 हो गया, और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 332, 320 और 20, ठीक है, 3400 हो जाएगा। कितने में बेचना पड़ेगा, 3400 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3400 रुपए में बेचेगा। तो 85% की जो वैल्यू है, यानी 15% डिस्काउंट देने के बाद वो उसे वस्तु को कितने में बेचेगा, तो 3400 रुपए में वस्तु को बेचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। राजेश का आंसर आ गया था, बिल्कुल। दीपक का आंसर आ गया था, वेरी गुड। और प्रभात का आंसर आ गया था, नानू का आंसर आया था डी, ठीक है। आकाश का भी आंसर आ गया था, चलिए वेरी गुड। सभी को क्वेश्चन आने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर भी करना है भी आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपए में बेची जाती है, यानी डिस्काउंट कितने का दे रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 20% का। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और किस पे, 20 बेस पे, यदि जो परसेंटेज यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज, छूट प्रतिशत कितना होगा, 25% पर। तो अब देखो ध्यान से, 20% अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना होगा, 100%, ठीक है। और हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी पे लेते हैं, यानी मार्क प्राइस पे, यानी क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य पे। डिस्काउंट कितने का ले रहे हैं, 20% का। तो 20 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 80% में। कितने में बेच रहे हैं, अंकित मूल्य के 80% में बेच रहे हैं। 80% की जो वैल्यू दी है, कितनी दी है, तो वो दी है 2400 रुपए। कितनी दी है, 2400 रुपए। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि उसे डिस्काउंट कितने का देना है, डिस्काउंट कितने का चाहिए, 25% का। तो 100 पर 25% का अगर डिस्काउंट की बात करेंगे, यानी कितने में बेचना पड़ेगा उसे, 75% में। कितने में बेचना पड़ेगा, 75% में। तो 80% की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 75% की वैल्यू निकालनी। तो देखो 1% की वैल्यू निकालो यहां से। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8 से कट जाएगा, 3 बार कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। अब 25% का डिस्काउंट चाहिए, तो मार्क प्राइस से कितने में बेचना पड़ेगा, तो उसे 75% में बेचना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। तो बस 75% की वैल्यू निकाल लीजिए, 75 इंटू 3 गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 और एक लगा देंगे 0, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 2250, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2250 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ 2250 आ गया था, गोलू का आंसर आया था, राजेश का आंसर आ गया है, ठीक है, सुशीला आंसर आ गया है, संध्या, भावेल का आंसर आ गया है, ठीक है। मतलब सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है और क्वेश्चन का लेवल ठीक लग रहा है ना, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा भी। आकाश मौर्य का भी आंसर आ गया है ए, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, चलिए क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें थोड़ी गड़बड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। चिन्हित मूल्य पर 20% की डिस्काउंट देने, छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाना है, तो लागत मूल्य के ऊपर अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है। मतलब आपको बताना है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित किया है, ठीक है। चलिए इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम। चलिए बेसिक से करेंगे। सबसे पहले समझना है कि भाई देखो रिलेशन किसका किसका होता है। सबसे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस यानी क्या होता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस होता है, क्या होता है, मार्क प्राइस। लिख लेना इसे हिंदी में, क्रय मूल्य होता है, ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य।
तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम वस्तु खरीदते हो तो उसे बेचेंगे तो यानी क्या होता है, आपका सेलिंग प्राइस होता है। और अगर हम वस्तु पर 50% ज्यादा अंकित करते हैं तो वो किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। अब हम क्वेश्चन को देखो कहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, परसेंटेज से ही इस क्वेश्चन को करना है। बोला क्या है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ कमाना है, 12% का। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, तो वो 100% होता है। कितना होता है, 100%। अब इस पर उसे 12% का लाभ कमाना है। कितने का, 12% का। यानी कितने में बेचना पड़ेगा, तो 112% में बेचना पड़ेगा, तभी 12% का लाभ कमा पाएगा। ठीक। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद बेचा है। ठीक है, 20% डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा, 112% में। और तब जाके उसे कितने का लाभ हुआ है, तो उसे लाभ हुआ है 12% का लाभ हुआ है। अब देखो ध्यान से, मार्क प्राइस भी अपने आप में कितने परसेंट होगा, तो मार्क प्राइस भी अपने आप में कितने परसेंट होगा, तो मार्क प्राइस भी अपने आप में 100% होगा। ठीक है, वो भी अपने आप में 100% होगा। 100 पे 20% की छूट दी, यानी कितने में बेचा आपने, 80% में। 80% किसका है भाई, ये मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य का है। ठीक है, और 80% कॉस्ट प्राइस का कितना है, 112% है। कितना है, 112%। और आपको निकालना क्या है, 100% की वैल्यू। तो देखो 80% की वैल्यू कितनी हो गई, 112। आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य। तभी तो आप बता पाओगे कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो ध्यान से, 80% बराबर कितना रखेंगे आप, 112, क्योंकि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अंकित मूल्य, और वो कितना, 100%। तो 80% की वैल्यू कितनी होगी, 112। अब 1% की वैल्यू निकालो, 100% की वैल्यू निकालना है, तो 112 बटे कितना हो जाएगा, 80। 100% की वैल्यू निकालना है, किससे गुणा करेंगे, 100 से। ये कटेगा 4 बार, ये कट जाएगा 5 बार, 112 2 बार कट जाएगा, और 8 बार, 28 × 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, तो जो मार्क प्राइस का 80% 112 है, और मार्क प्राइस का 100% कितना आ रहा है, तो मार्क प्राइस का 100% आ रहा है, कितना आ रहा है, 140%। कितना आ रहा है, 140%। ठीक है, मार्क प्राइस का कॉस्ट प्राइस से कितना है, 140% है। तो अब हमने देखा वस्तु कितने में खरीदा, 100 में। अब एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से यानी लागत मूल्य से कितने रुपए ज्यादा अंकित कर रहा है, कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित कर रहा है। तो क्रय मूल्य है कितना, 100, और अंकित मूल्य कितना है, 140, यानी कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित किया है, तो 40% ज्यादा अंकित किया है। कितना किया है, 40% ज्यादा अंकित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। किया क्या है, बस सिंपल सा लिया है, क्रय मूल्य 100% होगा, 12% का लाभ किया, लाभ कमाया, मतलब 112 में बेचा है। अब बोला क्या है, डिस्काउंट कितने का दिया था, 20% का। तो मार्क प्राइस भी अपने आप में 100%, 20% का डिस्काउंट यानी कितने बेचा, 80% में। तो मार्क प्राइस का 80% किसके बराबर है, 112 के। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो बस 80% बराबर 112, और 100% बराबर कितना आ गया, 140। तो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत, 140% है, 100% ये है, कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित किया है, 40% ज्यादा अंकित किया है। ठीक है, ठीक, 40% आ गया था प्रियंका का, बिल्कुल। पप्पू का भी आंसर आ गया था, आकाश, संध्या, वर्षा, बिल्कुल। उसके पहले भी आंसर आ गया है, दीपक, ठीक है, गोलू। चलिए वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं, मतलब सभी को समझ में भी आ रहा है ना। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर कर देना भाई सभी लोगों को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सेशन को। सुशीला का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तब तक हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपर्णा किसी वस्तु के चिन्हित मूल्य, चिन्हित मूल्य यानी होता है, चिन्हित मूल्य यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य को उसके कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से कितने 50% ऊपर बदल देता है। 50% क्या कर देता है, ऊपर अंकित करता है। और 10% का लाभ हासिल करने के लिए लगभग कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्या बताया था कि प्रॉफिट या फिर लॉस यानी कि लाभ या हानि हम हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, तो वो कॉस्ट प्राइस से। बट जब डिस्काउंट यानी छूट प्रतिशत, वो हम हमेशा किससे लेते हैं, मार्क प्राइस यानी किससे लेते हैं, अंकित मूल्य से। किससे लेते हैं, अंकित मूल्य से। अब देखो सबसे पहले 3 रिलेशन आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, दूसरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस यानी क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, है ना। ठीक है, देखो ये कितना होगा, हमेशा 100%। अगर लाभ कमाना है तो 100 से ज्यादा में बेचना पड़ेगा,
हानि लेनी थी 100 से कम में। अभी हमें कितने का लाभ लेना है? 10% का। कितने का? 10% का। तो 10% का लाभ यानी कितने में बेचना पड़ेगा? 110%। 10% बढ़ाकर बेचेंगे तभी हमें क्या होगा? 10% का लाभ होगा। अब देखो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में बोला था कि चिन्हित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, किसकी बात कर रहा है? अंकित मूल्य की बात कर रहा है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाया है? 50%। अब क्रय मूल्य है कितना? 100। इस पे हम 50% बढ़ाएंगे तो 100 का 50 तो 50 ही होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 150%। कितना हो जाएगा? 150%। अब देखो क्रय मूल्य है 100 और अंकित मूल्य है कितना? 150। अब बोला क्या है? अब बोल ये रहा है कि उसने 10% का लाभ कमाया, यानी कितने बेचा? 110% में बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया था? तो अब देखो 150 की वस्तु कितने में बेच रहा है? 110 रुपए में, यानी कितने का लाभ, कितने का डिस्काउंट दिया है? 40 का। कितने का? 40 का। और मैंने बताया था कि हमेशा डिस्काउंट या फिर छूट प्रतिशत हम हमेशा किससे लेंगे? अंकित मूल्य, यानी कि किससे? मार्क प्राइस से। और अंकित मूल्य है कितना? 150 इंटू क्या करेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार। ये कितना हो जाएगा? 80/3। ठीक है, 80/3 तो 26 दशमलव आएगा लगभग। इसका जो आंसर आ जाएगा अप्रोक्स में आ जाएगा, इसका आंसर 27% के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 27% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स में। एक्यूरेट वैल्यू पॉइंट में आएगी, बट अप्रोक्स में पूरा कितना आ जाएगा? 27% के बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिंपल है कि हमेशा जैसा जैसा एग्जामिनर बोल रहा है वैसा करना है और आपको परसेंटेज वाले मेथड से ही करना है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ध्यान रखना है कि लाभ कमाना है तो 100 से ज्यादा में बेचेगा, हानि लेगा तो 100 से कम में बेचेगा। जैसा एग्जामिनर बोल रहा है वैसे ही करना। ठीक है, चलिए तो आंसर आ गया था सभी का। चंदा का, राजेश, आकाश, प्रभात, कृष्णा, सुमित, ठीक है, भावेल, वर्षा, दीपक, सभी का आंसर आ गया था। वेरी गुड। चलिए आगे सभी का आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, मतलब सभी को समझ में भी आ रहा है। ठीक है, अगर सभी को समझ में आ रहा है तो सभी को सेशन को शेयर करना भी ज्यादा से ज्यादा। चलिए अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मनीष ने मोबाइल फोन खरीदा और फोन की चिन्हित कीमत, चिन्हित कीमत यानी किसकी बात कर रहा है? अंकित मूल्य की, 50% की रियायत दिया। 50% की रियायत मतलब कि डिस्काउंट दिया, छूट दिया है। ठीक है, और इसे खरीदी गई कीमत के 35% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, और कितने में बेचा है? तो उसने 8,100 रुपए में बेच दिया। तो चिन्हित मूल्य क्या होगा? फिर से वही कंडीशन, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका? मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। देखो हमेशा किससे स्टार्ट करो, किसी से भी स्टार्ट करो, आंसर यही आएगा। हमने किससे स्टार्ट कर रहे हैं? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना होगा? 100। अब लाभ कितने का कमाना है? तो आप कहेंगे 35% का। कितने का? 35% का। तो 35% बढ़ाकर बेचना पड़ेगा। कितने बेचना पड़ेगा? 135% में। कितने में बेचेंगे? 135%। ठीक है, अब बोला क्या है कि मार्क प्राइस का कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? 50% का डिस्काउंट दिया है, मतलब ये भी अपने आप में 100% होगा। 100 का 50% का डिस्काउंट दिया, और 50% का डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच रहा है वो? तो 35% का उसे लाभ हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि 135% की वैल्यू, ठीक है, 135% की वैल्यू, इसका 50% बढ़ा देंगे तो बढ़ा लीजिए 50, इसका 100% की वैल्यू निकालो। 50% बराबर कितना हो जाएगा? 135। तो 50% बराबर 135 हो गया। 100%, 100% की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल लो। तो कितने में बेच रहा है वो? कितने में? 8,100 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो 135 की वैल्यू जो है 8,100 रुपए है। ठीक है, अब इतने में 50% का डिस्काउंट दिया। क्या किया है? 50% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1% 50% का डिस्काउंट दे दिया, 50% बढ़ा देंगे इसमें भाई, तो 50% कितना हो जाएगा आपका? 270% हो जाएगा। ये हो जाएगा 135% की वैल्यू। ठीक है, और 50% बढ़ाना है तो 50% बढ़ाना है तो 2 से गुणा कर लेंगे। किससे करेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो ये 9 से कटेगा कितनी बार? 1 बार। ठीक है, और 5 बार कट जाएगा 45, और 9 से कट जाएगा 900 बार। ठीक, 15 से कटेगा कितनी बार? ये 6 बार, 60 आ गया। 15 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। कितना हो जाएगा ये?
कितना हो जाएगा ये 120, और 120 में परसेंटेज के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि जो इसका अंकित मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12,000। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12,000 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या किया, 100, 135%, इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस, क्योंकि ये क्या है, मार्क प्राइस का आधा है, क्या है, आधा, तो वही हमने किया है। 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, तो 135% की वैल्यू है, डबल कर दिया तो क्या गया आपका, सीधा मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, चलिए, तो आंसर आ गया था बिल्कुल, मुकेश का आंसर आ गया था, सुमित, उसके बाद सुशीला का आंसर आ गया है, आकाश का भी आंसर आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, सभी को, सभी का आंसर आ गया है। ठीक है, मुकेश का भी आंसर आ गया है, गोलू का भी आंसर आ गया है, बिल्कुल ठीक है। चलिए चलिए, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। अब देखिए, होता क्या है, एक क्वेश्चन ये आता है जिसमें आपसे एग्जामिनर बोलता है कि दोनों का क्रय मूल्य, यानी कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, सेम है, और एक क्वेश्चन वो आता है जिसमें बोलता है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या बनती है, तो इसमें कंडीशन क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, किसी एक को लाभ पर बेचेगा, किसी एक को हानि पर बेचेगा, किसी एक को, या फिर दोनों को लाभ पे बेच देगा, या फिर दोनों को हानि पे बेचेगा, है ना। तो अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहले ध्यान समझना है कि दोनों का क्रय मूल्य बराबर है या फिर विक्रय मूल्य बराबर है। तो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में समझ में आया कि एक गाय और एक घोड़े को 12,000 रुपए में खरीदा है, मतलब कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है ना, 12,000 ईच में, यानी प्रत्येक को 12,000 रुपए में खरीद रहा है। कितने में, 12,000 रुपए में खरीद रहा है प्रत्येक को। ठीक है, 12,000 रुपए में खरीद रहा है, तो दोनों का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, सेम है। और जब भी वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम होता है तो क्या करना है आपको, जो लाभ लिया है उसको प्लस में लेना है, और लाभ हुआ है, ठीक है, कितने का, 10% का और 15% का। ठीक है, अगर क्रय मूल्य सेम है, दोनों को जोड़ दो और इसका एवरेज निकालना है कि कितने प्रतिशत का दोनों मिला के लाभ हुआ है। तो जितने लाभ होंगे, मान लो 2 लाभ है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। इसकी जगह एक और लाभ होता, जैसे 20% और होता, तो तीनों को जोड़ देते और किससे डिवाइड करते, 3 से, तो आपका क्या आ जाता, मुनाफा आ जाता कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो कब, ऐसा कब करना है, जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। तो हमारा क्या है, पहली वस्तु पर 10% का लाभ सिंपली लेना है, और दूसरी वस्तुओं पर 15% का लाभ। ठीक है, और 2 वस्तुएं हैं तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। कितना आ गया, 25%, और 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि दोनों का मिलाकर कितने का लाभ हो जाएगा, तो दोनों का मिलाकर 12.5% का लाभ होगा। कितने का लाभ हो जाएगा, 12.5% का। ठीक है, 25% नहीं, 12.5% का लाभ होगा। एवरेज लेना, एवरेज। ठीक है, अगर 3 मुनाफे होते तो 3 से डिवाइड करते। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर लॉस हुआ तो माइनस में लेना है, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस में लेना है। तो जैसे हमने देखा कि यहां भी 10% का लाभ हुआ है, यहां भी क्या हुआ है, 15% का लाभ हुआ है, तो हम क्या लिए, दोनों वैल्यू को प्लस में लिया है। मान लो एक वस्तु और होती जिसमें क्या होता, माइनस हानि होती, तो क्या करते, उसे माइनस में ले लेते। क्या करते, उसे माइनस में ले लेते। 10% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, और बोला 5% की हानि। ठीक है, कितने की हानि, 5% की। तो हानि मतलब माइनस में लेना है। अब कितने हो गए, एक वस्तु का, 2 वस्तु का, 3 वस्तु का, तो किससे डिवाइड करते, फिर 3 से करते। बट इस क्वेश्चन का तो आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कितना, 12.5%। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर होगा, क्या करना है, प्रॉफिट हुआ प्लस में ले लो, माइनस हुआ हानि हुई तो माइनस में ले लो, और जितनी वस्तुएं हैं उतनी वस्तुओं से डिवाइड कर लो। 2 वस्तुएं 2 वस्तुओं से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एवरेज आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। तो आंसर आ गया है, अनिल का आंसर आ गया, मुकेश, ठीक है, लक्ष्मण, देव का आंसर आ गया, आकाश, आशा, संदीप, सुशीला, मुकेश, प्रभात। ठीक है, सभी का आंसर आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर आ गया। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो मैं अभी जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि 3 वस्तुएं होंगे, किसी पे लाभ होगा तो उसे प्लस में लेना है, किसी पे हानि होगी तो माइनस में लेना है ना। तो वही क्वेश्चन आ गया है। बोल क्या रहा है कि एक आदमी ने एक सेब, एक केला और एक अमरूद समान मूल्य पर खरीदे, मतलब कि तीनों वस्तुओं का जो मूल्य है, क्रय मूल्य, वो क्या है, समान है। क्या है, समान। अब क्या बोल रहा है, उसने इन फलों को क्रमशः 12% के लाभ पर, 8% की हानि पर और 17% लाभ पर बेचा है। तो देखो ध्यान से, लाभ हुआ है तो जो लाभ होगा उसे प्लस में लेंगे, 12% का लाभ। ठीक है, दूसरे पर क्या हुआ है, दूसरे पर
हानि हुई है तो उसे माइनस में लेना है, ठीक है। और तीसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है तो उसे क्या लेंगे, प्लस में। और 3 वस्तुओं का है तो एवरेज निकाल लेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड। 12 में से 8 गया, कितना आएगा, 4। 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21। 21/3। तो उसका जो प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट होगा तीनों का मिला के, वो कितना हो जाएगा, 7% का। कितने का हो जाएगा, 7% का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी के आंसर आ गए थे। 7%, 7%, 7%, बिल्कुल सभी के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो सभी को समझ में आ रहा है, सभी के आंसर भी आ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। अब क्या बोल रहा है कि वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है। क्या है, विक्रय मूल्य सेम है ना। तो विक्रय मूल्य सेम है तब कैसे करना है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन, ठीक। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में एक डीलर ने 2 प्रकार के सामान को प्रत्येक को 10,000 रुपए में बेचा, यानी प्रत्येक को 10,000 में बेच रहा है, मतलब दोनों का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, ठीक। उसमें से एक पर उसे 20% का हानि हुई और दूसरे पर उसे 20% का लाभ हुआ। तो पूछ रहा है कि इस पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ध्यान रखना है, जब भी विक्रय मूल्य सेम हो, क्या हो, विक्रय मूल्य सेम हो और सेम का लाभ और सेम की हानि होगी, तो हमेशा आंसर आएगा क्या, हानि प्रतिशत। क्या आएगा, हानि प्रतिशत आएगा। और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने का क्या है, a² / 100। बट ये फॉलो कब होगा, जब विक्रय मूल्य समान होगा। दूसरी बात, सेम का लाभ और सेम की हानि होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20% का लाभ इंटू 20% की हानि करेंगे 100 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4% की हानि। क्या हो जाएगा, 4% का लॉस हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि जब भी विक्रय मूल्य समान हो और समान लाभ प्रतिशत और समान हानि प्रतिशत, तो हमेशा क्या होगा, हानि ही होगी, हानि प्रतिशत, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा रेशियो वाला मेथड भी बता देता हूं। अगर अलग अलग हो गया, अब देखो इस क्वेश्चन में 20% लाभ है और 20% हानि है, ठीक है, तब तो इस मेथड से बन जाएगा। बट मान लो कि 20 की जगह 10% आ गया, 10% का लाभ और 20% की हानि, तब कैसे करेंगे, तो रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि भिन्न होती है, कितनी होती है, 1/5, ये डिनोट करता है हमेशा कॉस्ट प्राइस को, यानी कि क्रय मूल्य को। अब देखो क्रय मूल्य कितना है, 5 पर कितने का लाभ हुआ है, 1 का, यानी कितने में बेच रहा है उसे, 6 में। कितने में बेच रहा है, 6 में। अब सेम कंडीशन क्या है, हानि, अच्छा ये हानि थी, तो हानि है, स्टार्टिंग वाला क्या है आपका, 20% की हानि। तो ये कॉस्ट प्राइस है, इस पर 1 की हानि हुई है, यानी कितने में बेच रहा है इसे, 4 में। पहला आर्टिकल हो गया, पहली वस्तु। दूसरी वस्तु देखो, दूसरी वस्तु में कितने का लाभ हुआ है, 20% का, यानी 5 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और 1 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितने बेच रहा है, 6 में। कितने में बेच रहा है, 6 में, ठीक है। अच्छा, कितने में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है, ठीक। अब देखो अगर हमने देखा कि दोनों वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य क्या है, सॉरी विक्रय मूल्य क्या है, सेम है, मगर हमने पहले में देखा कि पहले में विक्रय मूल्य कितना है, 4, दूसरे में कितना है, 6। क्वेश्चन में बताया है कि प्रत्येक वस्तु को 10,000 में बेच रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो हम सेम कर देंगे। सेम कैसे करेंगे इससे, तो इसमें करेंगे 4 से गुणा, कितना हो जाएगा ये 24, तो इसमें करना पड़ेगा 6 से गुणा, ठीक है। तो अगर विक्रय मूल्य में 6 से गुणा किया है तो क्रय मूल्य में भी किससे गुणा करेंगे, 6 से। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य में 4 से गुणा किया है, इसमें करेंगे 4 से गुणा। अब देखो ये कितना हो गया, 24, ये कितना हो गया, 24, मतलब कि दोनों वस्तुओं का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया है। अब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य यहां आ जाएगा और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य इसके नीचे आ जाएगा। जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया, 30, और ये कितना हो गया, ये हो गया 5 × 20, यानी कितना हो गया, 50। तो दोनों वस्तुओं का रेशियो में क्रय मूल्य कितना हो गया है, 50। अब विक्रय मूल्य की बात करते हैं, ये कितना हो गया, 24, और ये हो गया 24, यानी कितने में बेच रहा है दोनों को, 48 में। अब देखो 50 में दोनों वस्तुओं को खरीदा, बेच कितने में रहा है, 48 में। कितने का नुकसान होगा, 2 का, 2 का नुकसान हो गया। हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पर देखते हैं हम, क्रय मूल्य पे, यानी किससे, 50 पे इंटू करेंगे क्या, 100, ठीक है। 50 से कट जाएगा 2 बार, यानी कितनी की हानि हुई है, 4% की हानि हुई है, ठीक है। तो ये रेशियो मेथड भी मैंने बता दिया है ना। ये वाला मेथड कहां लगेगा, जब विक्रय मूल्य और दोनों लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये रेशियो मेथड कहीं भी लग जाएगा, चाहे
कहीं भी लग जाएगा मतलब विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत अगर सेम नहीं भी हुए तो भी क्या हो जाएगा, इसमें फॉलो हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को। चलिए सर आपकी क्लास डेली रहेगी? हाँ बिल्कुल, मेरी क्लास डेली रहेगी इसी टाइम पे आप सभी को आना है। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम, और आपके पटवारी एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अभी मैंने बताया रेशियो मेथड यूज करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में एग्जामिनर कि अमित ने 2 कलम बराबर मूल्य पर बेचे। बराबर मूल्य पर बेचे मतलब कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। क्या है, समान। आगे क्या बोल रहा है, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि। ठीक है, अब जो ए स्क्वायर वाला है वो तो नहीं लगेगा इसमें। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक पर 20% का लाभ है और दूसरे पर 30% की हानि है। दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है, सेम वैल्यू पर लगता है। तो देखो कैसे करेंगे रेशियो मेथड, सीधा क्रय मूल्य और क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, रेशियो ले लो इसका, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/5। ये हमेशा किसको डिनोट करता है, तो ये नीचे वाले वैल्यू क्रय मूल्य को। 5 में खरीदा, लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, 1 का, यानी कितने में बेच रहा है, तो वो बेच रहा है 6 में। कितने में बेच रहा है, 6 में। आगे देखते हैं 30% की हानि, यानी इसकी जो भिन्न होती है वो होती है 3/10। 10 क्या हो जाएगा इसमें, क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो 10 में खरीदा, कितनी की हानि पे बेचा, 3 की हानि पे, यानी 10 में खरीद कर 3 की हानि लेना है, कितने में बेचना पड़ेगा, 7 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक बिल्कुल सिंपल था। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि दोनों को बराबर मूल्य पर बेचा है, मतलब कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। तो देखो अगर यहां देखें विक्रय मूल्य कितना है, 6, दूसरी वाली वस्तु पर कितना है, 7, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर बोल रहा है। तो कर लेंगे भाई, इसमें करेंगे 7 से गुणा, इसमें करेंगे 6 से गुणा। यहां 7 से किया है तो यहां भी किससे करेंगे, 7 से गुणा, और यहां 6 से किया है तो यहां भी किससे करेंगे, 6 से गुणा कर लेंगे। ये पहली वस्तु का हो गया और ये दूसरी वस्तु का। अब क्रय मूल्य को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 95, यानी दोनों वस्तुओं का मिलाकर क्रय मूल्य कितना हो गया है, तो क्रय मूल्य हो गया है 95। ठीक है, अब पहली वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 42, और दूसरी का भी कितना है, 42, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। अब देखो दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा, 95 रेशियो में आ गया, और बेचा कितने में है, 84 रुपए में। तो कितनी की हानि हो गई है, कितनी की हानि पर बेच रहा है, 11, कितने की, 11 की। हमेशा लाभ या हानि निकालना है, किससे कंपेयर करते हैं, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य है कितना, तो क्रय मूल्य है आपका 95 इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। क्या करेंगे, 100। तो माइनस कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 5 से कट जाएगा ये 19 बार, और 5 से कट जाएगा ये कितनी बार, 20 बार। ये कितना हो जाएगा, 220, 220/19। इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 बार जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा, तो बचेगा आपका 19 आ जाएगा। ठीक है, 11 सही 19 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 सही 11/19% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है, मान लो इसको कर लीजिए, 11 सही 11/19% क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप सभी को मेथड समझ में आ रहा होगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, कि जब भी वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो हमें क्या करना है, रेशियो मेथड का यूज करना, सिंपल है। जो लाभ में बेच रहा है उससे बढ़ा दो, और रेशियो लेने के बाद क्या करना है, विक्रय मूल्य को बराबर करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या बोला है, विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। ठीक, समझ में आ गया। 11% नहीं आएगा, 11 सही 11/19% आ जाएगा। ठीक है, 11 से 11/19% इसका राइट आंसर होगा। 16% भी नहीं आएगा, 11 सही 11/19% की क्या होगी, हानि होगी। इसमें क्या होगी, हानि, लॉस। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को। एक बार फिर से देख लेना इस क्वेश्चन को, लॉस होगा, और 11 सही 11/19% की क्या होगी, इस पे हानि होगी। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है ना। तो वो क्वेश्चन आ गया है, अब इसे करना है सॉल्व। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, 5 कारों की कीमत 4 कारों के बिक्री मूल्य के बराबर है। कीमत यानी कि क्या होता है, कॉस्ट प्राइस।
क्रय मूल्य। तो 5 कारों का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, कितने के बराबर है, तो वो बराबर है 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 4 कारों का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, एसपी अपॉन सीपी का रेशो निकालेंगे और सीधा निकालेंगे कि लाभ हुआ है या फिर हानि। तो देखो हमें निकालना है एसपी अपॉन सीपी का रेशो यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अब एसपी की वैल्यू निकालना है, एसपी ये है इक्वल, देखो इक्वल है, इक्वल के बाद जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेलिंग प्राइस की। तो कितनी दी है वैल्यू, 5, यानी एसपी की वैल्यू कितनी है, 5 है, विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। ठीक है, सीपी को देखो इक्वल दिया है, इक्वल के बाद कितना दिया है, 4, तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब वस्तु को 4 में खरीदा, ठीक है, 5 में बेचा, तो अगर 4 में खरीद कर 5 में आप बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, 1 का। कितने का लाभ होगा, 1 का। अब लाभ प्रतिशत लेना है, हमेशा किस पर लेते हैं, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य है कितना, 4, तो 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 100, यानी कितने का लाभ हुआ है, तो 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कितने का लाभ हुआ है, 25% का क्या हुआ है, इस पर लाभ हुआ है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बनता है। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तिर्यक गुना, सिंपल तरीका है। एसपी की वैल्यू निकालना है, इक्वल देखा, इक्वल के बाद जो दिया है वो क्या हो गया, एसपी की वैल्यू 5 हो गई। अब क्रय मूल्य की वैल्यू निकालना है, इक्वल देखा, इक्वल के बाद कितना है, 4, तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25% आंसर आ गया था, वर्षा, संदीप, आशा, बिल्कुल, चंदा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सभी के आंसर आ गए थे, राजेश, सुमित। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस है, इसका आंसर आ जाना चाहिए। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है एग्जामिनर कि 12 पुस्तकों की लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब क्या हो गया है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, तो 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 8 पुस्तकों को क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, सिंपल क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, रेशो निकालेंगे एसपी अपॉन सीपी का। एसपी की वैल्यू क्या होगी, तो एसपी की वैल्यू हो जाएगी इक्वल के बाद, इक्वल के बाद कितना दिया है, इक्वल के बाद दिया है 12, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। सीपी देखो इक्वल के बाद कितना दिया है 8, तो सीपी कितना हो जाएगा 8। अब इसका रेशियो ले लो, 4 से कट जाएगा ये 3 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार। अब किसी वस्तु को 2 में खरीदा, 3 में बेचा, अब 2 में खरीद कर 3 में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का, 1 रुपए का। 1 का रेशियो में क्या हो गया है, लाभ हो गया है। ठीक है, और किस पर होगा लाभ, हमेशा किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य पे, लागत मूल्य पे, और वो कितना है 2। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर 50%। तो लाभ कितना हो गया है, 50% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 50% का लाभ होगा। ठीक है, तो आंसर सभी के आ गए थे 50%। राजेश, ठीक है, शीला, आकाश, बिल्कुल सभी के आंसर आ गए थे, सुमित का भी आंसर आ गया है, गोलू का भी आंसर आ गया है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, सारे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, कल इसके पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन में कल भी बने रहना आप लोगों को। सेशन कैसा लगा है, वीडियो एंड होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे हैं। ठीक है, और आपके जो भी सजेशन होंगे आप दे सकते हैं, और मैं सारे क्वेश्चन आज कमेंट रीड भी करूंगा कि भाई आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक, कल भी आपको सेशन में इसी टाइम पर आना है 7 बजे। कल इसके साथ बेहतरीन क्वेश्चन भी लेके आऊंगा मैं कल, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हम कल क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच गाइस।